देश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज दौसा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लालसोट इलाके के तालाब गांव में एक कार्यक्रम में ढोल बजाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इस दौरान मंत्री दिलावर ने कांग्रेस पर कई मुद्दों को लेकर हमला भी बोला है। मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद ज्ञानदेव आहूजा ने जो गंगा जल छिड़कने वाले काम किया है, मैं उसका समर्थन नहीं करता, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन कांग्रेस उसे बिना बात की मुद्दा बना रही है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नेता ने 4 लोगों की हत्या कर दी, उस पर भी कांग्रेस का नहीं बोलना निंदनीय है। कांग्रेस के नेता शराब पीकर कार चलाते हैं और लोगों को कुचलकर मार देते हैं। ज्ञानदेव आहूजा ने जो किया उसका समर्थन नहीं करता हूँ, अच्छा नहीं किया, उसकी निंदा ही करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता ने मिलकर के 3-4 लोगों की हत्या कर दी, उसके बारे में कांग्रेस का नहीं बोलना भी निंदनीय है, क्योंकि कांग्रेस के लोग शराब पी करके गाड़ियां चलाकर लोगों को रोनते रहे, तो दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस को चाहिए था कि उसकी निंदा करते, उस पर पक्की कार्रवाई करते, लेकिन नहीं किया गया, जो निंदनीय है। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा का एक बार फिर मंदिरों को लेकर बयान सामने आया है। दौसा जिले के बांदीकुई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक दीनदयाल बैरवा ने कहा कि आज के इस युग में भी मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है, गंगा जल का छिड़काव किया जा रहा है, ऐसे में मंदिर विरोध क्यों नहीं होंगे। बाबा ने बोलने का अधिकार दिया है, बाबा ने बोलने का अधिकार दिया है, सत्य बातें बोलनी पड़ेगी। आज के इस युग में, आज के इस युग में आपको मंदिरों में जाने से रोका जा रहा है, जब गंगा जल का छिड़काव किया जा रहा है आज के इस युग में, तो मंदिर विरोधी क्यों नहीं होंगे आप लोग बताओ। सनातन की बात सिखाते हैं। अध्यक्ष जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, प्रोग्राम ऐसा ही है, ये प्रोग्राम ये ऐसा ही है। ये काकड़ा जी बोलते थे पहले, मेरे को पता है, जब इनसे जुड़ा होता है इनका, मेरे को पता है इन चीज़ों का। ये सब चीज़ें संविधान से सीखनी पड़ेगी। बाबा साहब की जो प्रतिमाएं लगा रहे आए दिन, उनसे सीखना पड़ेगा। बाबा साहब के जो संदेश हैं, संगठित रहो, भाईचारे से रहो, इन सबको आपको सीखना पड़ेगा। तो गंगा जल से शुद्धिकरण का मुद्दा कांग्रेस ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। इस मुद्दे की गूंज कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी सुनाई दी। इस बीच राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। उन्होंने अंबेडकर जयंती पर अलवर के उसी राम मंदिर में जाने का प्लान बनाया जिसमें गंगा जल छिड़का गया, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया गया। शुद्धिकरण पर छिड़े सियासी संग्राम ने पकड़ी रफ्तार। कांग्रेस ने गंगा जल के मुद्दे को दलित सम्मान से जोड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी सुनाई दी इसकी गूंज। राहुल गांधी ने आखिरी वक्त पर रद्द किया अलवर दौरा। ज्ञानदेव आहूजा ने अलवर के राम मंदिर में 7 अप्रैल को गंगा जल छिड़क कर राजनीति को भड़का दिया। कांग्रेस ने इसे दलित सम्मान से जोड़ दिया। बीजेपी को दलित विरोधी होने का सर्टिफिकेट दे दिया। इतना तो तब है जब बीजेपी ने आहूजा को पार्टी से निलंबित तक कर दिया, कारण बताओ नोटिस भी दिया, लेकिन कांग्रेस ने अब इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। इतना ही नहीं, अंबेडकर जयंती के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अलवर के उसी राम मंदिर में पूजा अर्चना करने जाने वाले थे, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के जाने के बाद गंगा जल छिड़का गया था। फिर अचानक उनका प्लान बदल गया और वो दिल्ली रवाना हो गए। एक दलित नेता के मंदिर जाने पर गंगा जल छिड़कने के मुद्दे को कांग्रेस दलित वोट बैंक से जोड़ने की कोशिश कर रही है। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी यह मुद्दा गूंजा था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा था। इनके जमाने में जब वो मंदिर में गया रामनवमी के लिए, वो हमारा एलओपी है, अंदर गया, दर्शन लिया,
जब बाहर आया तो वहां के लोग गंगा जल ला के पवित्र करने का काम वो लोगों ने किया। यह शर्म की बात नहीं है। हमको अंदर नहीं आने देते, दर्शन नहीं लेते थे, हमका अपमान करते हो। वो भी एक पॉलिटिशियन, वो भी एक एलओपी, उसकी हालत ये है तो सोचिए देहात में रहने वाले जो दलित हिंदू हैं उनकी क्या दशा होगी। टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते रहे हैं। इतना ही नहीं, आहूजा के निलंबन को फॉर्मेलिटी तक बता रहे हैं। बात किसी को निष्कासित, उसको कारण बताओ, नोटिस जारी करके फॉर्मेलिटी कर रहे हो, आईवास करने का काम कर रहे हो। जनता नहीं समझती क्या सब कुछ? आप बताइए, क्या इनके नेताओं का इस पर बयान नहीं आना चाहिए था? जब हमारे नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी तक इस बात को उठा रहे हैं और इनका कोई प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री भी 2 शब्द कहने को तैयार नहीं है। कांग्रेस स्थानीय लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक बीजेपी पर बयानों के बम छोड़ रही है। इस बीच गंगाजल छिड़काव की राजनीतिक फिल्म के रचयिता ज्ञानदेव आहूजा माफी से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में उन पर निष्कासन की तलवार लटक रही है। मैं न माफी मांगूंगा, मेरा स्वभाव में न तो यू टर्न है पत्रकार महोदय, न यू टर्न है और न पछतावा है, न पश्चाताप है, और न मैं क्षमा मांगूंगा, न माफी मांगूंगा। मैंने जो कहा वो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कहा, दलित नेताओं के खिलाफ नहीं कहा। दलित का इसमें कुछ संबंध नहीं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एक नेता के रूप में ही नहीं बल्कि दलित अस्मिता के प्रतीक के तौर पर उभरे हैं। अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में जिस तरह से उन्हें मंच पर जगह दी गई, उससे साफ है कि कांग्रेस जूली के अपमान के मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर लोक बंधु अस्पताल की दूसरी मंजिल पर आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और मरीजों को सबसे पहले अस्पताल से बाहर निकाला गया है। गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पताल भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने फोन पर खुद अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम पाठक भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको अंदर की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से मरीजों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वहां से बाहर निकाला जा रहा है और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। लोक बंधु अस्पताल है, जिसकी दूसरी मंजिल पर एकाएक आग लग गई। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं और इस बीच मरीजों को अस्पताल से किस तरीके से बाहर निकाला गया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पताल में भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी ने खुद फोन पर अधिकारियों से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए, खुद डिप्टी सीएम पाठक भी मौके पर मौजूद हैं। दिखाई नहीं दे रहा। राजस्थान में परिसीमन के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस आने वाले विधानसभा सत्र में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में हारे हुए जनप्रतिनिधि ये तय कर रहे हैं कि क्या होगा और अधिकारियों पर दबाव बनाकर काम करवा रहे हैं, जिसका जवाब कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने भी दिया। परिसीमन के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में रार। विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया ऐलान। अंबेडकर जयंती के मौके पर कांग्रेस ने जहां बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी, उनके योगदान को याद किया, वहीं बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा भी। उन्हीं में से एक था परिसीमन का मुद्दा। परिसीमन के मुद्दे पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी की भजनलाल सरकार को जमकर घेरा और साथ ही ऐलान किया कि अगले सत्र में कांग्रेस सीएम के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री का एक बयान सदन में दिया हुआ, अगर वो पालना नहीं होती है तो हम विशेष अधिकार हनन मुख्यमंत्री के खिलाफ, आदरणीय जूली साहब से मैं पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब सदन आए
तो उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लाया जाए कि जब एक मुख्यमंत्री खड़ा होकर ये कहता, 3 बार कहता, इन्होंने बार बार पूछा तो कहा आप दीजिए, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को पूछ करके हम सड़कें देंगे, ट्यूबवेल देंगे, टंकी देंगे। आज कोई पूछने वाला ही नहीं। कोई कलेक्टर कह रहे हारे हुए लाओ, चाहे 5 बार हार गया तो भी कहे उसी के लिए आओ, वही है हमारा तो मालिक। विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जो तब लाई जाती है जब किसी सदस्य को ये लगता है कि किसी मंत्री या सदन के किसी अन्य सदस्य ने सदन या उसके किसी सदस्य के विशेष अधिकारों को हनन किया है, उल्लंघन किया है। सरल शब्दों में ये प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी सदस्य को लगता है कि सदन या उसके किसी सदस्य के विशेष अधिकारों या सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। प्रदेश में परिसीमन पर सियासी घमासान तेज हो गया है। डोटासरा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस मुद्दे को सदन में पुरजोर तरीके से उठाएगी। तो वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस के इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अविनाश गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त पुनर्गठन के नाम पर जो गड़बड़ी हुई उसे ठीक किया जा रहा है और कांग्रेस विपक्ष में बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जिस तरीके से पंचायतों का हो चाहे नगर निकाय का हो, पुनर्गठन के नाम पर जो गड़बड़ियां हुई थी उसको ठीक करने का काम मुख्यमंत्री ने किया है और ये उनका अधिकार है, वो कुछ भी लेके आए, लेकिन हम जनता की राय के अनुसार जनहित में जो भी फैसला होगा उसको पूरा करेंगे। परिसीमन का अर्थ होता है जनसंख्या में परिवर्तन के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना ताकि प्रत्येक क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या लगभग समान रहे। राजस्थान में पिछले परिसीमन 2008 में और 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ था। तब से जनसंख्या में काफी बदलाव आया है। परिसीमन को लेकर प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी सरकार पर अपनी राजनीतिक फायदे के लिए परिसीमन में बदलाव करने के आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी अधिकारियों पर दबाव डालकर अपनी मर्जी से पंचायतों और वार्डों का सीमांकन करवा रही है, जिससे नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और शर्मा ने आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महत्वाकांक्षी पंच तीर्थ भ्रमण योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत दलित वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। योजना में भारत के साथ साथ लंदन टूर को भी शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को भीमराव अंबेडकर की विचारधारा, संघर्ष और प्रेरणादायक जीवन से रूबरू कराना है। विधानसभा चुनाव से पहले हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी हम अम्बेडकर जी के तीर्थ स्थानों को पंच तीर्थ योजना को शुरुआत करेंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से हम बस को रवाना करके हमारा एक और वादा पूरा कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री का किन शब्दों में धन्यवाद प्रकट करूं कि आपने जो वादे हमारी चाहे पार्टी ने किए हो चाहे सरकार बनने के बाद आपने किए हो, पिछले 1.5 साल में लगभग वो सारे वादे हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में एक तय समय में कर पा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ झुंझुनू के खेतड़ी में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला जब सामने आया तो उसमें आक्रोश अब बढ़ता जा रहा है। एसपी ने इस मामले में पूरे थाने को लाइन हाजिर भी कर दिया है, लेकिन परिजन और ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस चोरी के मामले में युवक को पूछताछ के लिए थाने लेकर आई थी, लेकिन देर रात उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध मौत। चोरी के मामले में पुलिस कर रही थी पूछताछ। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया था भर्ती। रात को करीब 10:30 बजे पप्पू मीणा की अचानक हवालात में तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे पुलिस खेतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पर आधे घंटे तक चिकित्सकों ने उसका इलाज किया, मगर तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद उसे झुंझुनू के लिए रेफर किया गया। झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झुंझुनू के खेतड़ी थाने में पुलिस हिरासत में पप्पू राम मीणा नाम के युवक की संदिग्ध मौत सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस आरोपी से किसी भी तरह की मारपीट से इनकार कर रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस चोरी के मामले में पूछताछ के लिए पप्पू राम मीणा को थाने लाई थी, लेकिन रात के वक्त अचानक उसकी तबीयत खराब हुई, उसे अस्पताल ले जाया गया। मेरे भाई पप्पू को पकड़ के लेकर आए।
हम 2 बार 2 पिकअप लाए, हम यहाँ मिलने के लिए आए 2 बार, हमें मिलने में नहीं दिया। वकील साहब भी आए, हम 2 बार वकील भी लेके आए, बोलते कि मैसेज, हमारे वकील लेके आए, मैसेज आएगा, थानेदार बोल रहा है मैसेज आते ही आपको हम बुला लेंगे। सीपुर के रहने वाले पप्पू राम के खिलाफ पहले भी चोरी समेत 2 मामले दर्ज हैं। खेतड़ी थाने में एक शख्स ने अपने मकान और दुकान में ग्वार के चोरी होने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कुछ दिन पहले पुलिस ने दीपक मीणा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी दीपक ने पूछताछ में इस वारदात में शामिल 5 लोगों के नाम बताए, जिनमें सीपुर गांव के पप्पू मीणा का नाम भी शामिल था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। जो जानकारी मिली है कि श्योपुर निवासी मीणा जी नाम है, पप्पू मीणा जी हैं, जो कोई एक चोरी का मुकदमा खेतड़ी थाने पे था और उसके अनुसंधान अधिकारी स्वयं थानाधिकारी खेतड़ी थे। उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, आज पूछताछ के लिए लाए थे और अभी जब यहाँ रेफर होकर के वो खेतड़ी से लाया गया उनको, तो बीडी के हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित किया गया। रात के वक्त तबीयत खराब होने पर आरोपी को खेतड़ी के राजकीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे झुंझुनू रेफर कर दिया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खेतड़ी थाना इलाके के करमाड़ी गांव में गत दिनों एक मकान और दुकान में करीब 220 कट्टे गंवार के चोरी हुए थे। इस मामले में खेतड़ी पुलिस ने दीपक मीणा को हिरासत में लिया था। दीपक मीणा ने पूछताछ में पप्पू मीणा सहित 4-5 अन्य लोगों के इस वारदात में शामिल होने की जानकारी पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने कल इसे हिरासत में लिया था। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। नागौर में आयोजित मेले से 50 से ज्यादा गौवंश से भरे वाहन बांसवाड़ा जिले से होते हुए एमपी जा रहे थे। गौ सेवकों को मामले की सूचना मिली, जिस पर एमपी बॉर्डर में घुसने पर पुलिस वाहनों को रोका गया और परमिट मांगा। साथ ही एमपी पुलिस ने वापस बांसवाड़ा जिले में भेज दिया। बांसवाड़ा पुलिस ने सभी को अलग अलग गौशालाओं में उतरवाया और कागजों की जांच अब की जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही सांसद राजकुमार रोड भी गौशाला पहुंचे, गौ सेवकों से जानकारी ली। राजकुमार रोड ने कहा कि गाड़ियां नागौर से निकली, जिस पर पुलिस द्वारा प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। एसपी ने बताया कि ये बेल नागौर में बलदेव पशु मेले से मध्य प्रदेश ले जाए जा रहे थे। रास्ते में कोई विरोध या अनहोनी ना हो, इसकी भी सुरक्षा देनी है। नागौर में कह रहे थे कि ऐसा कोई मेला भरा है गोवंश का, और वहीं से ये जितनी भी गोवंश है ऐसी संख्या बताई है, सभी हमारे गोभक्तों ने पकड़ी भी हैं। 52 गाड़ियां हैं और उसमें 388 गोवंश अभी तक बांसवाड़ा में छुड़वाया गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि लीगल है। जब लीगल है तो फिर बार बार स्टेटमेंट चेंज क्यों हो रहे हैं? 52 टरके हैं ऐसे जो गो तस्करी से मध्य प्रदेश में जा रहे थे और ग्रामीणों ने रोका और पुलिस ने उनको प्रोटेक्शन दिया है। पुलिस ने जो रोका था उनसे मारपीट किया, लाठीचार्ज किया और ट्रक ड्राइवरों को कहा था कि उन पे चढ़ा दो, जो हमें जानकारी मिली अभी, और वो वीडियो भी आ रहा है जिसमें मारपीट करती हुई पुलिस ने सारा प्रोटेक्शन दिया है। और यहाँ तक जो ट्रक ड्राइवर है उनके अंदर से मिर्चियाँ मिली है, मिर्ची पाउडर मिला है, उनके हथियार मिले और बंदूकों से उनको डराया गया है। कुछ गाड़ियों में जो वैध तरीके से क्रय करके नागौर पशु मेले से जो गौवंश आ रहे थे, जिनके पास परमिट था, तो मध्य प्रदेश में बॉर्डर पे जब पहुंचे तो पुलिस प्रशासन द्वारा स्थानीय विशेष अधिनियम के तहत परमिट मांगा गया, जो ये अभी उनके अधिनियम के हिसाब से परमिट शो नहीं कर पाए। तो अस्थायी तौर पे अभी जो गौवंश है वो गौशालों में अलग अलग जगह पर व्यवस्था की गई है। राजसमंद के डेलवाड़ा से खबर है, जहां पर भील बस्ती के पीछे पहाड़ी पर आग लग गई है। सूखी घास और झाड़ियों में आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। पहाड़ी के दूसरी तरफ भील बस्ती स्थित है। ऐसे में आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश हो रही है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। भील बस्ती के पीछे ये पहाड़ी इलाका जहां पर आग लगी है। पहाड़ी पर सूखी घास और झाड़ियों में भीषण आग ने विकराल रूप ले लिया है।
इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है। दौसा से बड़ी खबर है। संस्कृत शिक्षा विभाग ने 687 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। विभाग ने नियुक्तियों के लिए आरपीएससी को फाइल भेजी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसको लेकर संकेत दिए थे। दौसा के तालाब गांव में संबोधन के दौरान भर्ती के संकेत दिए गए थे। 687 नियुक्ति और करने वाले हैं और हमने ये सबकी आरपीएससी से भर्ती करने के लिए अभ्यर्थना भेज दी है। मैं सब इसलिए कह रहा हूँ, सब इसलिए गिना रहा हूँ, गिनाने की आवश्यकता नहीं थी कि जिस प्रकार से संस्कृत से आपका लगाव है उसी प्रकार से राजस्थान भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर आगे बढ़ रहा है।